हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केंद्रीय विद्यालय पटना में जो वैकेंसी निकला हुआ है टीचर का, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय विद्यालय पटना, केवीएस पटना। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये भर्ती आपका इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है, ना कि इसका कोई एग्जाम वगैरह होगा। सिर्फ इंटरव्यू से ही सिलेक्शन होना है। जो पीआरटी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, स्पेशल एजुकेटर है, गेम्स कोच है, म्यूजिक टीचर है, योगा टीचर है, ये सब का इंटरव्यू 19 तारीख को होगा। और जो टीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले हैं, इसका होगा 20 तारीख को। मतलब 2 दिन ये अपना इंटरव्यू अरेंज करेगा, उसी में सबका लेना है इसको। और जो इसका एड्रेस है वो है आईआईटी पटना, केंद्रीय विद्यालय पटना, आईआईटी पटना के गेट नंबर 2 का उपयोग करके जाना है, ठीक है? वहाँ पे आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 19 तारीख को अपना फॉर्मेट लेके पहुँच जाना है। सबसे पहला चीज़, इसका जो फॉर्मेट है, जो फिल करके जाना है आपको, यहाँ पे अपना फ़ोटो आपको चिपकाना है। इसके बाद आप अपना नेम ब्लॉक लेटर में लिख लोगे, डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, फादर्स नेम डाल देना है, अपना एड्रेस डाल देना है। नेक्स्ट फ़ोन नंबर, फिर आपका कैटेगरी क्या है, ओबीसी है हो तो एससी एसटी जो भी हो, फिर नेशनैलिटी इंडियन। इसके बाद आपका एग्ज़ाम का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मैट्रिक का, 12th का, ग्रेजुएशन का। इसके बाद इसके बाद आपका पीजी का, बीएड का या डीएलएड का जो भी है आप फिल कर लोगे। इसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस है तो इसको फिल करना है। कब से कब तक था आपका वो पीरियड डालना है, पोस्ट डालना है, कौन से पोस्ट पे थे, किस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे थे, किस स्कूल में सीबीएसई था या बीएसए भी था, बिहार बोर्ड का था, ये कंप्लीट फिल करना है। अगर नहीं एक्सपीरियंस तो कोई बात नहीं है, उसको छोड़ देना ब्लैंक। इसके बाद आपका जो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट यहाँ डाल देना है, किस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? और अपना साइन और डेट वगैरह यहाँ मेंशन कर देना है। अब ज़रा देखिए इसमें, अब देखिए इसमें जो एज लिमिटेशन का बात है वो आपका एज 18 साल से एबव होना चाहिए और 65 लास्ट है, ठीक है? इसके बीच में होना चाहिए, 18 से 65। अब देखिए, जो पीआरटी है उसमें जो आपको चाहिए वो चाहिए क्या, 50% के साथ आपका डीएलएड होना चाहिए, +2 के साथ 50% सब में होना चाहिए, डीएलएड में भी और आपका ग्रेजुएशन में भी और +2 में भी। और अगर आपका स्पेशल सब्जेक्ट के लिए जैसे 6 to 8 के लिए लेना, तो आपका उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड डीएलएड जो भी है वो होना चाहिए। पीआरटी के लिए डीएलएड होना चाहिए और आपका सीटेट पास आउट होना चाहिए पेपर 1, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। डिजरेबल है, कोई ज़रूरी नहीं है, डिजरेबल है, ठीक है? अब देखिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, इसका जो है बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर में, आईआईटी, बीसीए, एमसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस 50% के साथ होना चाहिए, या बैचलर डिग्री है तो वो भी चलेगा, उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों का नॉलेज सब में है, कंपलसरी लैंग्वेज का। अब स्पेशल एजुकेटर का वही है, स्पेशल सब्जेक्ट के साथ आपको डीएलएड होना चाहिए, सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो उससे रिलेटेड ही डीएलएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेटर के लिए, और उसमें भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी। गेम्स कोच का भी है, बीपेड का डिग्री होना चाहिए, जैसा जानते हो आप, ग्रेजुएशन या +2 के साथ बीपेड होना चाहिए, बीपेड होना चाहिए। इसके बाद जो है देख लेते हैं आगे योगा इंस्ट्रक्टर का, उसमें क्या है आपको कि ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का योगा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब में कोई सीटेट वगैरह नहीं है योगा वगैरह में। अब टीजीटी है, टीजीटी में संस्कृत का है, इंग्लिश का है और मैथ का है, वैकेंट सीट। इसके बाद सोशल साइंस का है, और फिर अगर देखेंगे तो ये 4 सब्जेक्ट का है। 4 सब्जेक्ट में आपको कम से कम जो है इसका जो डिमांड है वो क्या है, आपका ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, 50% से अब सब में होना चाहिए और सीटेट क्वालीफाई होना चाहिए। अगर 6 to 8 है तो आपका वही होगा सीटेट 6 to 8 के लिए, और अगर एस्टेट है तो एस्टेट लेके जाना है आपको, क्योंकि ये साफ शब्द में लिख दिया है कि सीटेट होना चाहिए, तो 6 to 8 में सीटेट अगर है तो वो लेके चले जाना है। अगर 9th-10th का आपका टीजीटी का तो फिर आपका एस्टेट का डिग्री होगा, वो लेके चले जाना है। अब देखिए, पीजीटी में भी सेम कंडीशन है, आपका पीजी होना चाहिए, पीजी उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन पीजी और साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए, ठीक है? और इंग्लिश हिंदी का लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। फिर इसमें भी देखिए, पीजीटी में इंग्लिश का भी वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में वही चीज़ है, बीटेक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ड्वाइक का भी होगा तो चलेगा, एमसीए, बीसीए के साथ एमसीए भी चलेगा। और पीजीटी हिंदी में भी पोस्ट है और बायोलॉजी में भी है, मैथ्स है, फिजिक्स ऑनर्स, और पीजी फिजिक्स के साथ आपका बीएड होना चाहिए। ये डिमांड है इस फॉर्म का। अगर आपको ये नोटिस देखना है तो आप वेबसाइट पे चले जाओ, iitpatna.kvs.ac.in पे। मोड ऑफ इंटरव्यू जो है आपको, टाइम जो है 9 बजे मॉर्निंग में। इसके बाद आप वहाँ पे जा सकते हो, आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको नोटिस के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहली बात, ये जो जॉब है आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। आप देख सकते हो इसका, मैं आपको दिखा दे रहा, ये एडवर्टाइजमेंट है इसका, ठीक है? इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियर दिया हुआ है, क्या दिया होगा देख लो आप।
बेटा पटना में 25-26 के अंशकालिक संविदा शिक्षक की नियुक्ति हेतु पैनल बनाने का वॉक इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। दिनांक 19 से 19 को और 20 को, और आपको 9 बजे पहुँच जाना है। कितने बजे? 9 बजे, ठीक है? 9 बजे मॉर्निंग में पहुँच जाना है। ये आप ध्यान में रखना अपना। इसमें आपको सैलरी जो है, केंद्रीय विद्यालय में सैलरी अच्छी मिलती है, ठीक है? और उसको सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा आपसे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसका नोटिस निकालेगा वो, तो आप इसका इंटरव्यू में जा सकते हो और अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको फॉर्म फिल करके वहीं जाना पड़ेगा। फॉर्मेट के लिए अगर फॉर्मेट चाहिए तो आप वेबसाइट पे विजिट कर लो, केवीएस पटना वाले पे, वहाँ पे दिया हुआ है ये नोटिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे फैक्ट पे बात होती है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आपका कोई भी टाइम पास नहीं होगा। कंप्लीट एकदम 100% श्योर है वो, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स के साथ बताएंगे आपको। इसलिए हर हाल में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।